Hey guys, my name is Khushi and today's topic discuss now community bag. Community bag में कौन कौन से आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आज हम जानेंगे। जब हम कम्युनिटी एरिया में जाते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए एज अ विजिटर, तब हमारे क्लाइंट को हम असिस्ट करते हैं। उनमें हम देखते हैं कौन सी उसको डिसीज हो रही है और वो डिसीज हम प्रिवेंशन करते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कि वो डिसीज आगे स्प्रेड ना हो और बाकी कम्युनिटी तक फैले ना। आइए देखते हैं CHN बैग। उसे देखने से पहले हाउ टू पुट CHN बैग यानी कि कम्युनिटी बैग हम कैसे पुट करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर वे होता है उसके। जब भी कोई नर्स या विजिटर जब भी कम्युनिटी एरिया में जाता है तो बैग को पकड़ने का तरीका ऐसे, हम बैग को पकड़ते हैं लाइक दिस। बैग को हम ऐसे पकड़ते हैं और जब हम उस एरिया में जाते हैं जहां हमें प्रोसीजर करनी होती है, उस क्लाइंट के घर यानी कि जहां भी हमें प्रोसीजर करनी होती है वहां जो एरिया होता है, हमें CHN बैग को रखना कैसे है, हमें न्यूज़पेपर निकालना है ऐसे फोल्ड किया हुआ और 6 स्टेप फोल्ड किया हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें आउटर लेयर ही टच करना है, इनर सरफेस न्यूज़पेपर को टच नहीं करना है। फिर हम कम्युनिटी बैग को इस तरह रखेंगे लाइक दिस। साइड कॉर्नर पे, पेपर के साइड कॉर्नर में हम CHN बैग को रखेंगे और फिर जो भी पार्ट बचा हुआ होता है पेपर में, हम सारे इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल निकाल के बाहर रखेंगे, हमें जो प्रोसीजर करनी है वो। तो उसके कंपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट आउटर कंपार्टमेंट, 2 साइड कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट आते हैं, लोअर और अपर कंपार्टमेंट। फर्स्ट हम देखेंगे साइड कंपार्टमेंट। जब भी हम विजिटर तरीके जाते हैं तो पहले हमें क्या करना होता है, हैंड वॉशिंग करना होता है। तो ये जो साइड कंपार्टमेंट है यहाँ पे फर्स्ट सैनिटाइजर, तो हम सैनिटाइजर यूज करेंगे। प्रॉपर वे में लाइक दिस। और जो सैनिटाइजर ना हो तो हम सोप का भी यूज कर सकते हैं, हैंड हाइजीन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। और फिर ये ब्रश, जब हम हैंड हाइजीनिंग करते हैं तब नेल को वॉश करने के लिए, यानी कि नेल को साफ करने के लिए। फिर दूसरी साइड ये टॉवेल, टॉवेल हम यूज करते हैं हैंड हाइजीनिक के बाद। अब हम देखेंगे साइड कंपार्टमेंट में इतना होता है, ओके। और फिर हम देखेंगे आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट में ये शबनम बैग होती है, उस बैग में हम जो भी हमारा डाटा कलेक्ट करना होता है, सारे जो फाइल्स उसमें रखते हैं, और जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम इस बैग में नहीं रख सकते लाइक दिस स्टेथोस्कोप या BP इंस्ट्रूमेंट, वो हम उसमें रखते हैं शबनम बैग। ये म्यूकस एस्पिरेटरा है, जब कोई भी पेशेंट या क्लाइंट को म्यूकस निकालना होता है उसका हम यूज करते हैं म्यूकस एस्पिरेटरा। म्यूकस को हम एक्सक्रीट करते हैं। फिर ये बैंडेज, जब हम ड्रेसिंग करते हैं तभी बैंडेज काम में आता है। और नोट, जो भी हमें नोट करना हुआ होता है पेशेंट के अकॉर्डिंग, या हम जब विजिट करते हैं और उस कम्युनिटी एरिया में हमें जो भी डिसीज मिलते हैं, कौन कौन से स्प्रेड हो रहे हैं, उसमें हम नोट कर सकते हैं। और डायग्नोसिस करने के लिए और पेशेंट की जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसमें नोट करने के लिए ये नोट चाहिए। फिर सिरिंज है हमारे पास सारी, ये 2 ml सिरिंज, 5 ml सिरिंज एंड 10 ml सिरिंज। सेकेंड ये पेंसिल, शार्पनर और रबर, बस
इतना ही होता है आउटर कंपार्टमेंट में। फिर हम देखेंगे इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में 2 टाइप होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट, ये वाला पार्ट। ओके, अपर कंपार्टमेंट में फर्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को यूज हम बीपी मेजरमेंट के लिए करते हैं और पल्स रेट चेक करने के लिए करते हैं, यानी कि कोई प्रेग्नेंट वुमन हो और उसके वूम में जो भी बेबी है उसकी साउंड सुनने के लिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, डिसइंफेक्टेंट के लिए। स्पिरिट, चाइल्ड वेट स्केल, जो भी बेबी है उसका वेट मेजर करने के लिए। और ये स्पेशली डिलीवरी के लिए यूज होता है, डिलीवरी मटेरियल जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए ये काम आता है। किडनी ट्रे, बाउल, सिंपल सीजर कोई भी ड्रेसिंग है कट करने के लिए यूज होता है। आर्टरी फोर्सेप्स, कर्ड आर्टरी फोर्सेप्स, उससे हम कॉटन पैड बनाते हैं। और ये अम्बिलिकल कोर्ड सीजर, जो अम्बिलिकल कोर्ड को कट करने के लिए होता है। और ये डिसेंडिंग फोर्सेप्स, यानी कि जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है कॉटन में उसको सोक करने के लिए। नॉन टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप्स। मेकिंग टूल्स, पोटेशियम परमैंगनेट, कैफ्लॉक्स, ये ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप। थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे काइंड का। सॉफ्ट एंड स्किन क्रीम, मेजर टेप, फिटोस्कोप, जो भी वूम में जो भी प्रेग्नेंट मदर होती है उनके वूम में जो फिटस होता है उसको ये मेजर करने के लिए फिटोस्कोप। और फिर ये अम्बिलिकल कोर्ड क्लैंप, होल्ड करने के लिए अम्बिलिकल कोर्ड को। ओके, अब लोअर कंपार्टमेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पिरिट लैम्प, उसमें स्पिरिट डाल के हम उसे जलाते हैं। एप्रॉन, क्लोथ प्रिवेंट करने के लिए, क्लोथ बगड़े नहीं इसलिए। चम्मच, कोई भी सॉल्यूशन लेना हो इसलिए। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, और उसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब है। स्लाइड, स्पेसिमेन कलेक्शन, जो भी यूरिन का कलेक्शन लेते हैं। ड्रॉपर, उससे हम जो भी कलेक्शन लेते हैं, ये ड्रॉपर। नेक्स्ट स्पिरिट होल्डर। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिमेन यूरिन कलेक्शन लेते हैं उसमें हम एल्ब्यूमिन की जांच करते हैं, क्रिएटिनिन की जांच करते हैं। जो भी स्पेसिमेन कलेक्शन है उससे हम ड्रॉप से लेते हैं और ऐसे ये टेस्ट ट्यूब को होल्डर से पकड़ते हैं और उसमें ड्रॉप डालते हैं और जो भी सॉल्यूशन डालना हो वो डालते हैं। फिर उसके बाद ये स्पिरिट लैम्प को जलाते हैं, ये स्पिरिट डाल के, और उसमें होल्ड पे और के बाद उसमें हम स्लाइड लेके जांच करते हैं। ओके, लोअर कंपार्टमेंट में इतना ही था। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।